अक्सर मेरे यहाँ पेशेंट उनके घर वाले आते हैं, साइकोटिक पेशेंट जो आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स आते हैं, तो उनके घर वाले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनका सीटी स्कैन करवा लें, एमआरआई करवा लें, क्या कुछ पता चलेगा हमको? कैसे पता चलेगा कि आप क्या जांच कर रहे हैं, कैसे बीमारी पकड़ में आएगी? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सीटी स्कैन के माध्यम से बताने वाला हूँ कि सीटी स्कैन में क्या पता चलता है। क्या सीटी स्कैन वाकई ज़रूरी होता है कि नहीं ज़रूरी होता है एक साइकोटिक पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए या न्यूरोटिक पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। बेशक मैंने पहले ही बताया है, जो मेरा ये चैनल है, ये नया चैनल है, ये मेन साइकोटिक बीमारियों के लिए है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडिक्शंस और बाकी भी जो मानसिक बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजी के लिए। ये तीसरा वीडियो है इस चैनल का। और मेरा एक मेन चैनल है डॉक्टर रवि ऑनेस्ट साइकेट्रिस्ट, आप सब जानते ही होंगे पहले से। तो आज मैं बताने वाला हूँ, एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ उन पेशेंट्स के, उनके घर वालों का, जो मेरे यहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या सीटी स्कैन ज़रूरी है एक ओसीडी पेशेंट में, साइकोटिक पेशेंट में या न्यूरोटिक बीमारियों में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। आज का जो वीडियो है मेनली फोकस है साइकोटिक डिसऑर्डर को लेकर। मेरे पास ये सीटी स्कैन है, एक पेशेंट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, एक सीटी स्कैन है और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम क्या देखते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है। एक नॉर्मली जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल होती है। मतलब कि मैं पेशेंट को सामने से देखकर, उनके लक्षणों को जानकर, उनकी हिस्ट्री जानकर कि क्या क्या लक्षण है, घर में कैसे रहते हैं वो, या उनसे कुछ पूछ कर एक टेस्ट होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट का मूड पूछते हैं, उनके थॉट्स पूछते हैं, उनके क्या विचार हैं, जिससे कि उनका डिल्यूजन समझ में आ जाता है कि उनको शक किस तरह का है, या हेलुसिनेशंस पता चल जाते हैं, कानों में आवाज़ आना। जब उनके थॉट और परसेप्शन के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो पता चल जाता है कि उस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है। ये हमारी मेन जांच होती है। और बाकी कई बार गंभीरता को जानने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है एक वीडियो में, अगर पेशेंट की गंभीरता जाननी है बीमारी की, स्किज़ोफ्रेनिया की, तो एक पैन स्कोर करके होता है, PANSS पैन स्कोर होता है, जिससे कि बीमारी की गंभीरता जानी जाती है कि कितना गंभीर है बीमारी। लेकिन पैन स्कोर डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है। डायग्नोसिस तो पेशेंट से, घर वालों से बात करके ही हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई जो होता है, इसमें अगर पेशेंट की जांचें कुछ आती भी हैं, ब्रेन में कुछ चेंजेस भी आते हैं, बहुत लेट चेंजेस आते हैं। मैं एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर आपको बता रहा हूँ और मैं कुछ गलत नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से डॉक्टर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। प्राइवेट साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो सीटी स्कैन करवाते रहते हैं, एमआरआई करवाते हैं कि सीटी स्कैन करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, ताकि उनका कमीशन बन सके। और मैंने कि हमेशा जैसे बताया कि मैं ऑनेस्ट साइकेट्रिस्ट हूँ, तो सीटी स्कैन की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने संतुष्टि के लिए कराना चाहते हैं तो एक अलग बात है। अब जैसे कि एक सीटी स्कैन है, ये ब्रेन का सीटी स्कैन है, देखिए। तो इसमें जो ये एरिया है, जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लैक, ये वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स कहे जाते हैं। हमारे ब्रेन में दो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब खाली जगह होती है, इसको कहा जाता है। तो आपको पतला सा दिख रहा है, तो ये तो नॉर्मल पेशेंट का है। जब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट लंबे समय का हो जाता है तो ये वेंट्रिकल डायलेट हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पतला पतला, ये चौड़ा हो जाता है, वेंट्रिकुलर डायलेटेशंस हो जाती हैं। एक फाइंडिंग ये मिल सकती है, अगर लंबे समय का स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, 10 साल 20 साल किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, तो 6 महीना, साल भर, 2 साल में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कोई यंग पेशेंट है, 20 साल 25 साल का, 30 साल के हैं, उनको अभी 6 महीने पहले, साल भर पहले, 3 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है, या कि कहीं पागलपन हुआ है, 2-4 साल 5 साल भी हो गया है, तो बहुत कम चांस है कि सीटी स्कैन एमआरआई में ये बीमारी पकड़ में आएगी। लेट स्टेज में आती है, जिसको 20 साल हो गया, मान लीजिए किसी का 50 साल उम्र हो गया है। और चेंजेस क्या आती है हमारे ब्रेन में? 2 चीज़ें होती है, 2 वर्ड्स होते हैं, गहराई होती है, उभार, और सलकाई होती है। सलकाई मतलब गड्ढा, ऐसे एक गहराई, क्योंकि ब्रेन आप देखते होंगे ऐसे फोल्डेड होता है, ऐसे ऐसे करके मैगी की तरह फोल्डेड होता है, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा ब्रेन के पार्ट्स आ जाएं, ज़्यादा एरिया आ जाए। जितना ही ज़्यादा उभार होगा, गहराई जितनी मोटी होगी, और जितना ही कम मतलब सलकाई होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गहराई, जो उभार होता है वो कम हो जाती है, गहराई की शॉर्टनिंग हो जाती है, और जो सलकाई, जो गड्ढा होता है, जो गहराई होती है, वो और बढ़ जाती है। सलकाई का वाइडनिंग, वो चौड़ा हो जाता है। जैसे कि जो सलकाई होती है ये चौड़ी हो जाती है, मतलब ऐसे इतना थी तो चौड़ी हो जाएगी, तो सलकाई वाइडनिंग हो जाती है। एक चीज़ ये होती है, तो गहराई शॉर्ट हो जाती है, सलकाई वाइडनिंग हो जाती है। ये चेंजेस कभी कभार मिलते हैं। और दूसरी कई बार क्या होता है, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा होता है, ब्रेन का जो मेन मतलब असली जो ब्रेन होता है, वो कई बार एट्रॉफी हो जाता है, कम मतलब हो जाता है, यूं कह सिकुड़ जाता है, क्योंकि कई बार ब्रेन के फंक्शंस उतने काम नहीं कर पाते हैं,
इसीलिए जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, कई बार 10 साल 20 साल हो जाता है तो उनको सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, कॉर्टिकल एट्रोफी जिसे वर्ड्स कह सकते हैं। लेकिन इसको ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब उतना सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेन एरियाज इन्वॉल्व होते हैं वो टेम्पोरल लोब के एरिया इन्वॉल्व होते हैं, लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये मैं आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग बता रहा हूँ जो CT स्कैन MRI में मिल जाता है कई बार। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन के और कौन कौन से मेन एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, लेटरल वेंट्रिकल्स। ये सब भी साइज में कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और लेटरल वेंट्रिकल्स के भी साइज कम हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल आप सबको जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत हाई नॉलेज है, फिर भी मैंने आप सबको बता दिया। मोटा मोटी बात यह है कि ब्रेन का साइज थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बराबर बराबर कम होगा, क्योंकि 2 हिस्से में ब्रेन होता है तो हो सकता है ये साइज थोड़ा कम हो, इसका साइज ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। और ये चेंजेस बहुत बाद में आते हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। अगर किसी को बीमारी साल 2 साल 5 साल तक की है और या तो जवान आदमी है या 30-35 साल के भी हैं, तो उसमें CT स्कैन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जांच से बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। बीमारी की जो पकड़ होती है, जो मेन बीमारी पकड़ना है, वो डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, पेशेंट से बात करके, घर वालों से बात करके, हिस्ट्री जानकर ही पूरा हो जाता है। तो ये जानकारी मुझे बतानी थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस पर बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड कंटेंट आपको मिलेंगे स्किज़ोफ्रेनिया पे, बाइपोलर डिसऑर्डर पे। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।